चलो, ये आज 23 मार्च को मेठी के दूध निकालने की प्रक्रिया। मेठी जो आज आप देख रहे हैं, ये एक सुंदर थरपारकर गाय। ये हमारे गत 10 वर्षों के अथक परिश्रम का परिणाम है। इस तरह की गौ माताएं आज देश में देखने को नहीं है। हम जैसा बता रहे हैं कि आज हम लोग शेर, चीता, भालू आदि को बचाने पर अपना जीवन दे रहे हैं। सरकार बड़े बड़े अभयारण्य खड़े कर रही है एक शेर को बचाने के लिए, एक चीता को बचाने के लिए, एक भालू को बचाने के लिए। और ये जो गौ माता है, जो देवता तुल्य गौ माता है, जो हमें स्वास्थ्य देती है, हमें अच्छा पोषण देती है, हमारे को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, हमें रोगों से लड़ने के लिए ताकत देती है, हमारे बच्चों को दूध, घी, अमृत तुल्य मक्खन, हमारे खेतों को गोबर और गौमूत्र देती है। इस गौ माता को बचाने के लिए सरकार और समाज पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं है, इनके संवर्धन के प्रति उदासीन है। पता नहीं क्यों संवर्धन करना लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ये गौ माताएं गौशालाओं में, सड़क के किनारे, बिजली के खंभों के नीचे दर दर भटक कर कैसे भी अपने जीवन को बचाने का प्रयास कर रही हैं, पर हम न जाने क्यों इनके प्रति एक अच्छी सोच, एक सकारात्मक सोच नहीं रख पा रहे हैं कि अगर ये देसी गौ माताएं नहीं बची तो इस धरती को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये इस तरह की जो गौ माताएं हैं, जैसा हमने आपको बताया, हमने एक एक पाकिस्तान बॉर्डर पे जाकर थरपारकर जो हमारा पास में क्षेत्र है, वहां से पुरानी बूढ़ी गायें जो कि कुछ ना कुछ नस्ल लिए हुए थी, यानी थरपारकर नस्ल अभी तो लगभग विलुप्त होने के कगार पर है, इसमें से फिर भी जो कुछ बूढ़ी गायें जिनमें थरपारकर गायों के गुण बाकी थे, उन गायों को एकत्रित कर हमने उन्हें संरक्षित करने का जो ये प्रयास किया है। अगर ये गायें अगर अभी नहीं बची तो आप देखें, मारवाड़ी गायों को, जिनको थरपारकर गाय भी कहते हैं, इन्हें देखने का हमारे समाज के सामने सपना ही रह जाएगा। मैं एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूं कि जिस तरह से हम जंगली पशुओं के लिए अभयारण्य खड़े कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे राजस्थान में हजारों लाखों बीघा भूमि गोचर के रूप में पड़ी है, लेकिन गोचरों के ऊपर जो है भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। उसके साथ साथ में गांव के बहुत से लोग भी जो अपना घर वहां बना रहे हैं। जैसे वो पहला मानते थे कि गोचर भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं करना चाहिए, फलित नहीं होता, लेकिन आज इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि गोचर भूमि पर भी कब्जा करने से चूक नहीं रहा है। कैसे बचेंगी ये गायें? और समाज संवर्धन के प्रति इतना उत्साहित नहीं है, ये संवर्धन उनको समझ में नहीं आ रहा। आज हमारे यहाँ पर प्योर ब्लड लाइन की 40 बछड़ियां जो कुपोषण का शिकार हो रही है, जो बड़ी होकर उन्हें आज अच्छे से खाने को मिले तो इन्हीं की तरह 10-10 लीटर दूध एक समय का देगी, पर पता नहीं क्यों समाज को समझ नहीं आ रहा। इतनी मुश्किल से हमने इनकी ब्लड लाइन तैयार करी है, लेकिन हम इनके पोषण की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे समाज की उदासीनता के कारण। उन्हें लग रहा है पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, ये संवर्धन क्या होता है। अब भी समय जागिए। और जैसा मैंने बताया, महाभारत काल में जो हमारी देसी गायों का एक समय का 15-15 लीटर दूध देने की जो क्षमता थी, उन गायों को हम पुनः खड़ा कर सकते हैं, गाय की महत्ता को पुनः समाज में स्थापित कर सकते हैं। पर इसके लिए हमें समाज की पुरजोर समर्थन चाहिए, उनका सहयोग चाहिए। उसके बिना ये करना संभव नहीं है। कुछ लोग इसमें आगे आए हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। गायों को एक बार तैयार करने के लिए हमें आगे आना ही होगा। हम जहां जहां पर जैसा जैसा सहयोग कर रहे हैं, राष्ट्र खड़ा करने के लिए पहले गौ खड़ी करनी बहुत जरूरी है, अच्छे नंदी खड़े करने बहुत जरूरी है। अब भी समझिए इस बात को कि गौ खड़ी नहीं हुई तो ये राष्ट्र खड़ा नहीं हो पाएगा। इनके संवर्धन, इनके संरक्षण में जो हमें आर्थिक सहयोग चाहिए, जो हमें आप सबका आशीर्वाद चाहिए, अगर निरंतर नहीं मिला तो ये अभियान कहीं ना कहीं बाधित होगा, कहीं ना कहीं असफल होगा। मैं फिर से एक बार सबसे अपील करता हूं कि हमारा जो ये प्रयास है देसी गायों का संरक्षण और संवर्धन करने का, और इस तरह की ये सुंदर
गौ माताएं, ये थरपारकर गौ माताएं, इनको तैयार करने का जो हमारा प्रयास है, हमारा जो अभियान है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, आगे आइए। और हाँ सही है, हाँ ये देखिए आज ये मेथी का दूध, ये देखिए आज जैसा अभी हमने बताया, चूंकि ये मौसम की जो मार है, 2 दिन से जो लगातार बारिश हो रही है, यहाँ पर जो आंधियां चल रही है, उस आंधी के प्रभाव से कहीं ना कहीं जो गौ माता है वो थोड़े से स्ट्रेस में आती है। तो हम इसे अन्यथा ना लें कि आज 1 लीटर दूध कम हुआ, आधा लीटर दूध कम हुआ, जैसा भी है 9 लीटर से ऊपर तो ये दे ही रही है अभी। अगर इसे पूरा, जैसा मैंने बताया, जो जो इसे खाने को चाहिए, जिस तरह की चीजों पर हम अनुसंधान करना चाहते हैं, इस अनुसंधान के लिए हमें कई बार कुछ जड़ी बूटियों की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि जब ये गायें 15-15 लीटर दूध देंगी तो आप सोच सकते हैं कि इनके बच्चों को भी दूध पीने को मिलेगा, और जो इनकी अगली पीढ़ी होगी वो किस तरह से तैयार होंगी। क्योंकि जब तक गायों के नीचे दूध नहीं होगा तब तक उनकी बछड़ियों को अच्छा दूध पीने को नहीं मिलेगा, और अच्छा दूध पीने को नहीं मिलेगा तो उनका संवर्धन हम कर नहीं पाएंगे। ये देखिए मात्र 387 ग्राम दूध कम है, बाकी 9.6613 दूध आज मेथी का 23 मार्च को। आइए एक बार हम फिर इस पे सकारात्मक सोचें और इस अभियान को आगे चलाने में जी जान से सहयोग करें, तभी हम आपके आशीर्वाद से इस कार्य को खड़ा कर पाएंगे और गौ माता को समाज में स्थापित कर पाएंगे।